काफ़ी सारे लोगों को देखा कि हमेशा क्या सोचते हैं कि पैसा आया थोड़ा, हम बाहर निकल के कुछ कर लें। पैसा आया, हम बाहर निकल के कुछ कर लें। भाई आप लोग ना घर के अंदर से भी अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। एक सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे अपने क्षेत्र में क्या करते हैं कि कुछ दुकानदारी करते हैं। कौन सी? किराने के। और उस किराने की दुकानदारी ना एक ऐसी आपकी किराने की दुकान ऐसी बन जाती है कि लोग आपके यहाँ से इतना सामान लेते हैं कि कम से कम महीने का आपको 60 से 70 हज़ार की आपकी जो क्या है कि आपकी इनकम बनेगी। अब वो कैसे बनेगी बात समझिए। लोग आते हैं, दुकानदारी होती है, और जब आपके पास जैसे आपके गांव में क्या है कम से कम अगर 2-3 हज़ार लोगों का परिवार है, 2-3 हज़ार लोग हैं आपके गांव में, तो आपको क्या कि किसी तगेला और चौराहे के बीचों बीच आपको क्या कि किराना का स्टॉल खोल के रख लेना है। वहाँ पर दूध, दही, मक्खन, छाछ, आटा और मिर्च, मसाले, धनिया, हरी पत्ती, हर चीज़ का मतलब रख लेना। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हर चीज़ रखो। सामने से एक छोटा सा प्लान आप लोग क्या है कि छप्पर बनवा लो, और वहाँ पर कुछ साग सब्जियाँ भी रख लिया करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आजकल गांव में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं। भाई सब्जी लेना, कौन जाए मार्केट, बहुत दूर है भाई, गांव में चलो बाहर गांव चलते हैं, वहाँ से ले लेंगे। यानी मैंने भी मैंने देखा भाई साहब, प्रतापगढ़ कुंडा की बात है, तो मार्केट बहुत दूर हुआ करता था। हम जब सब्जी लेने जाते थे, एक जगह नहीं, हम कई जगह पे देखा, तो वहाँ पर क्या फ्रीजर लगा रहता था। ठीक है, नंबर एक पानी भी लो ना, पानी के पाउच, तो भाई साहब वो भी अब 10 रुपये के 2 मिलने लगे हैं। पहले तो 3 भी मिल जाते थे, अब तो 10 के 2 हो गए हैं, और कुछ दिनों बाद में 10 का भी 1 हो जाएगा। परेशान हो, क्योंकि पानी बहुत तगड़ा बिक रहा है। पानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर, आपको पता है, लेकिन भाई साहब वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिक रहा है। अब क्या है कि पानी से सस्ती भाई कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी का जो प्राइस है ना बहुत तगड़ा पहुँचते जा रहे हैं इस समय पर। अब मैंने जब देखा कि किराने से यार इतने सारी इनको इनकम होती भी होगी, इतना सारा मटेरियल फैला के रखे हैं। हम गए, संदीप जी नाम थे उनका, तो पहले नाम पता किए कि भैया क्या नाम है इनका, उनका संदीप है। उनका अरे संदीप भैया जी नमस्कार। करे जी नमस्कार सर, बताइए। हमने ये बताया कि आप यहाँ से कितना अच्छा मतलब पैसा जनरेट कर पाते हैं, कितना अच्छा बना लेते हैं। तो पहले तो उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं दुकानदारी कोई खोलना चाहता है, करे भाई कुछ नहीं कमाते हैं। मैंने कहा अरे नहीं, सुनो सुनो यार, हम भी यार थोड़ा बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, कितना क्या कमा लेते हैं आप, रियलिटी बताइए। उन्होंने कहा सर अप्रॉक्स 60 से 62 हज़ार रुपया मंथली। हमने क्या है भाई, क्या क्या है? कह रहे यहाँ पे करेले से लेके आलू, बैगन, टमाटर, और जो साग तोरई वगैरह जो भी आती हैं, सेम वगैरह जो भी आती है, सब कुछ मिलते हैं। अभी तो फिलहाल कच्चे आम भी आ रहे हैं, तो वो भी रख रहे हैं, कटहल वगैरह सब कुछ रख रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि सच में आप इस बिजनेस से एक अच्छा खासा रुपये जनरेट कर पाते हैं? उन्होंने कहा देखिए, हमारा जो सब्जी से है एक दिन का कम से कम 1.5 से 2 हज़ार रुपये तो हमारी सब्जी बना के देती है। बाकी रही हमारी दुकानदारी, तो पाउच हमारे गर्मी के समय है बहुत चलती है, और शाम को हमारे पाउच चलता है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल का हमने इस समय प्राइस रख दिया 7 रुपया एक डिस्पोजल का। हमने कहा इतना भाई क्यों? कैसे सर आपको क्या बताएं कि डिस्पोजल है शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बिकता है। चलो हो सकता है। हम लोग पानी का पाउच क्या है कि सर उसको भी हमने रख दिया 6 रुपये का पानी का पाउच है। शाम को दिन में 10 के 2 मिलेंगे, लेकिन शाम होते ही 6 बजे के बाद 6 रुपये का 1 हो जाएगा, यानी 12 रुपये का 2 मिलेंगे। हमने कहा ऐसे शाम को क्या भाई इतनी महंगाई, वो तो गांव वाले क्षेत्र है, ये इलाका नल लगा है। उन्होंने कहा नहीं सर, चारों तरफ से खारा पानी है, और हम तो यही सप्लाई करते हैं। चलो अच्छी बात है, हमने पूछा। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, जो शाम को रेट है वो बढ़ जाते हैं? तो उन्होंने कहा सर यहाँ पर सर ठेका है। हमने कहा बहुत सी भाई, उन्होंने कहा मतलब अच्छा ले लेते हो? कह रहे अरे सर उसी की तो हमारी कमाई है सर। नमकीन देख लीजिए सर, हर ब्रांड के सर नमकीन रखते हैं हम लोग सर, आटा, गेहूँ, तेल, बड़ी, नमक, मिर्च, हर चीज़ रखते हैं। मैंने कहा भाई जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो यहाँ से आप लागत अब तक कितनी लगाए हैं? अब देखिए लागत सुनिए, लागत उन्होंने बताया कि सर मैंने सर इसमें जो लागत लगाई है 20 से 25 हज़ार रुपये लगाया है। फ्रिज हमारा दहेज में आया था, तो फ्रिज में हमारा पाउच भी है, और कुछ हमने बर्फ़ वाला सिल्ली वाला भी लेके रखा है, उसमें हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगी रहती हैं। हम क्या, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि हम जब इस बिज़नेस को इस तरीके से करते हैं तो हम डेफिनेटली एक अच्छा पैसे कमा पाते हैं। तो जब देखा गया कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप कर रहे हैं तो अच्छा जनरेट कर ही पाते होंगे, तो पूछो कि दुकानदारी का क्या कैसा और कैसे बनी है। उन्होंने बताया कि जो हमारी जो दुकानदारी है सुबह 5 बजे से लेकर के दिन में 11 बजे तक बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है,
और हम लोग 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के लिए हमारे 2 घंटे के लिए दुकान बंद रहती है। और 1:30 से ये समझो कि 1:30 से 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक के लिए, फिर 2 बजे फिर आ जाते हैं। 2 बजे से फिर हमारी दुकान खुल जाती है, तो शाम की यानी रात के 9 से 10 बजे तक खुली रहती है। कहा तो फिर आप इसमें किस तरह से पैसे कमा पाते हैं? उनका कि सर हम 3 घंटे आराम करते हैं, दिन में सोते हैं और इसके बाद शाम को फिर खोल देते हैं। और रही कमाई वाली बात, सब्जी हमारी बिकती है बहुत ज़्यादा, अदरक हो गया, लहसुन प्याज हो गया, ये सब सारा बिकता है हमारा। मैंने कहा क्या किराने की दुकान में ये सब भी चीज़ें रखी जा सकती हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आगे रख लीजिए और जो हरी भरी चीज़ें उसको आगे रख दीजिए सर, थोड़ा सा मतलब तक डाल के वहाँ पे बिंदास से बड़े बड़े छिटियाँ लगा करके बेच दीजिए। क्योंकि भाई मैंने जब उनको देखा ना, बड़ी बड़ी छिटियाँ लगा रहे, झाड़ू वाड़ू थी, महालक्ष्मी की कई सारी झाड़ू हुई, तो फिर मुझे समझ आया कि यार इस बिजनेस को ना प्रत्येक गाँव के अंदर होना चाहिए और कम से कम लगातार हर घर में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हर घर में हो जाए फिर चलेगी कैसी दुकानदारी? उन क्षेत्रों में चौराहों के आसपास पूरी ऐसी दुकानदारी जरूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ कि सर जो हमारी दाल बड़ी है और जो हमारे गांव पड़ जाता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आता हमारा क्या, चना, मटर, गेहूँ को हम लोग लेते हैं 13 रुपये के हिसाब से, 13 रुपये kg, और हम लोग बेचते कितना भाई साहब? कह रहे 20। मैंने कहा सीधे सीधे 7 रुपये यहाँ से। कह रहे हाँ सर। मैंने कहा इससे तो आपका और अच्छा पैसा जनरेट होता है सर। कह रहे हाँ, इससे हमारे और ज़्यादा पैसा बनता है। यानी कह सकते कि जो गांव के अंदर जो लोग बिजनेस करते हैं ना, ये लोग ना अपने रेट इस तरीके से लगा के रखते हैं ना कि गांव भाई इतने दूर तो कोई जाएगा नहीं, 10-15 किलोमीटर तो कोई जाएगा नहीं, तो जब वहाँ नहीं जाएगा तो भाई सीधी बात है कि डेफिनेटली ये लोग अपने भाव बढ़ा देते हैं, और जब इनके जब भाव बढ़ जाते तो बस नहीं व्यवस्था लेना पड़ता है। अब आपको बता दें कि एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत क्या बोलते हैं, कुंडा है, कुंडा क्षेत्र प्रतापगढ़ में, तो वहाँ पर थे हम लोग। तो जब हमने एक बार उनसे कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा, तो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, तो भाई जो 45 वाली कोल्ड ड्रिंक थी ना, 45 वाली कोल्ड ड्रिंक उन्होंने 55 दिए थे, 55 वाली के भाव से वहाँ पर 65 रुपये चल रहे थे। ये हालात थे, मतलब 50 वाली के 65 चल रहे थे और 40 वाली के देख रहे हो 55 चल रहे थे। आसमान छू रहे थे भाई। लेकिन भाई पीना है आप लोगों को, क्या है, बस नहीं बेबस पिएगा बंदा, पीना है तो भाई इस तरह से वहाँ का माहौल था। अब जब शाम हुई तो फ्री हुए संदीप, तो मैंने कहा कि आप ये बताइए, मेरे ख्याल से तो आज मैंने जो देखा कि आपके यहाँ तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, आप जितने बता रहे कहीं उससे कहीं 3-4 गुना होता है। उनका सर बात ये है ना सर, महंगाई का ज़माना है, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सर मेरे सर अलग से प्राइस इसमें ऐड रहता है। सर अकेला पड़ जाता हूँ सर, हर मैं कब मैं बाइक से जाऊँ, कितनी बार जाऊँ सर, किसी को भेजता हूँ तो वो लोग भी मुझसे पैसे ले लेते हैं, सामान का ले लेते हैं, वहाँ तक जा रहे भाई 50 रुपये लगेगा, यानी हर चीज़ में। तो सर मैं भी लेता तो क्या गलत करता हूँ? कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी मैं आपको बता दूँ, देखो वो लोग ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग अपनी ईमानदारी से अगर बहुत अच्छे से इसी बिजनेस को बिल्ड करके आगे लेके चलोगे ना, डेफिनेटली कि भाई आप बहुत अच्छा पैसे कमा पाओगे। ये रियलिटी है। आप अगर सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हो, या फिर आप लोग दुकानदारी से, या फिर आप लोग कोई फास्ट फूड के ठेले से कमाना चाहते हो, या फिर आप किसी प्रकार से कोई भी रुपये कमाना चाहते हो, तो भाई आप डेफिनेटली कमा सकते हो, कोई संदेह वाली बात नहीं है। लोगों को लगता है कि शायद नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमाएंगे, नहीं भाई बहुत कमा लोगे, लोगों को क्यों लगता है। और भाई मैं आपको रियलिटी बताऊँ कि आप एक ना एक दिन आप लोग अपने से स्टार्टअप से एक बहुत बड़े स्टार्टअप की भी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अपने काम में उतरिए, धंधे में उतरिए और बिंदास तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको आज नहीं लेकिन कल आपको डेफिनेटली बहुत अधिक फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? शायद फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।